हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं बैंक पीओ या बैंक का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए चैप्टर वाइज दोस्तों वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू जो हाल फिलहाल में जो जिस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन सारे कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हमने सोल्व किए थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे टाइम एंड वर्क। चैप्टर नंबर 12 है ये, और ये हमारी बुक भी आती है इन पब्लिकेशन की। सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन नंबर 1 है 12 मैन कैन फिनिश ए प्रोजेक्ट इन 20 डेज। 12 मैन दोस्तों करते हैं 20 दिन में, ठीक है जी। और इसी काम को कहता है 18 वुमेन कैन फिनिश सेम प्रोजेक्ट इन 16 डेज। 18 वुमेन 16 डेज, ठीक है जी। और इसी काम को कहता है 24 चिल्ड्रन 18 डेज। 24 सी इंटू 18 सेम वर्क है। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, सारे टोटल वर्क है, ठीक है। सारा क्या है? टोटल वर्क। अब यहां से इफिशियंसी निकालेंगे हम सबसे पहले। अब इनमें जो कॉमन आएगा 12 चौक 48, 48 कॉमन आएगा। 48 से काटेंगे तो ये आएगा 12 चौक 48 5m। यहाँ पे आएगा 16 3 48 6w। 24 दूनी 48 9c। अब रेशियो आएगा मैन वोमेन और चिल्ड्रन। इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा? इनका जो एलसीएम लो उससे डिवाइड कर दो डायरेक्ट। तो इनका सबका एलसीएम आएगा 90। तो 90 ये आएगा 18 मैन की इफिशियंसी। वुमेन की आएगी 15 6 90 और चिल्ड्रन की आएगी 9 दाएँ 90। अब टोटल काम यहाँ से आ जाएगा। टोटल काम यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, एक ही बात है। 18 गुना 12, ठीक है, या 12 दूनी 24, 240 की गुना करनी है आपको 18 से। 18 0 0 18 चौक 72 7 कैरी 18 दूनी 36 7 43 4320 टोटल काम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस काम को कहता है 8 वुमेन एंड 16 चिल्ड्रन वर्क फॉर 9 डेज एंड देन लेफ्ट, तब छोड़ के चले गए। देन इन हाउ मेनी डेज 10 मैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब ये देखो 16 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी है कितनी है? आप कहेंगे 10 है, प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 16 चिल्ड्रन है और 8 वुमेन है। वुमेन की एफिशिएंसी है ये है 15, और इन्होंने काम कितने दिन किया? 9 दिन तक किया। तो ये हो जाएगा 160 और 15 8 120, 160 प्लस 120 12 16 28 280 गुना 9 करना आपको। 28 नियम 252 होता है, 252 के आगे एक जीरो। इतना काम इन्होंने कर दिया, बच कितना गया? ये 13 में से 5 गए 8, 1800 काम बच गया। अब 1800 काम को कहता है रिमेनिंग वर्क है इसको 10 मैन। मैन की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? ये है 18। कितने दिन में करेंगे? मान लो x दिन में करेंगे, 180 से कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 28 मैन कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 28 मैन कितने दिन में करते हैं? 15 डेज में। एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 15 वुमेन करती हैं कितने? 24 डेज में। What is the perspective ratio between the amount of the work done by 13 men in one day and amount of work done by 18 women in one day? इसका रेशियो आपको बताना है। यहाँ से मैन और इफिशिएंसी निकालेंगे। मैन और वुमेन की आएगी 15 से 15 कैंसिल, 4 7 28 4 6 24। तो मैन और वुमेन की जो इफिशिएंसी आई, मैन की जो इफिशिएंसी आएगी वो मैन के साथ है वो 6 और वुमेन के साथ। अब मैन एक दिन में 6 करता है, 30 दिन में 30 मैन। 30 मैन की दोस्तों कितना काम करेंगे एक दिन में? 30 मैन, मैन की एफिशिएंसी 6 है, एक दिन में इतना करेंगे। वैसे ही 18 वुमेन, इसका रेशियो निकालना है। वुमेन की एफिशिएंसी 7 है एक दिन में। तो ये आएगा, काटो इसको, 6 कम 6 6 3 18, 3 से काटेंगे 10, ये आएगा 10:7। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 24 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 24 मैन 18 दिन में किसी काम को करते हैं। वाइल 12 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। 12 वुमेन इसी काम को 28 डेज 28 दिन में करती हैं, ठीक है जी। 27 मैन स्टार्ट द वर्किंग। यहाँ से सबसे पहले इफिशिएंसी निकालो और आपको बताना है इन हाउ मैनी डेज विल 14 वुमेन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकलेगा? पहले इफिशिएंसी निकालो। तो यहाँ पे कॉमन आएगा इन दोनों में 12 चौक 48 और यहाँ पे 48। 48 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 24, ये कट जाएगा, 48 से भाग करोगे
और 2 ये जाएगा 9m आएगा, ये आएगा 7W। और मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा, मैन की आएगी 7 और वुमेन की, मैन के साथ वाली जो नंबर है वो होगा वुमेन की इफिशियंसी 9। अब 27 मैन स्टार्ट वर्किंग, 27 मैन, मैन की इफिशियंसी दोस्तों एक मैन की कितनी है, 7 है, ठीक है जी। एंड आर रिप्लेस्ड बाय 14 वुमेन आफ्टर 8 डेज, 8 दिन तक तो इन्होंने काम किया, इतना काम ये कर लेंगे। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालते हैं तो मैन की इफिशियंसी 7 पुट करेंगे, 24 सत्ता होता है 24 छक्के 144, 24 सत्ता 168, 168 गुना 18, ये आएगा 18 अट्ठा 144, या कहेंगे टोटल काम इतना आएगा, ठीक है ना, टोटल काम इतना आएगा। अब ये काम 8 दिन तक तो मैन ने किया, अब क्या हुआ उसके बाद कहता है 27 मैन स्टार्ट वर्किंग आर रिप्लेस्ड बाय 14 वुमेन आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद क्या हुआ दोस्तों, 14 वुमेन से इनको रिप्लेस कर दिया। इन हाउ मेनी डेज विल 14 वुमेन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, अब रिमेनिंग वर्क 40 वुमेन कितने दिन में करेंगी, मान लो वुमेन की एफिशिएंसी 9, ये कर देंगे x दिन में। तो यहाँ से अब यहाँ से जो कैंसिल होगा वो ले लेते हैं कॉमन, 9 तो कॉमन आएगा ही आएगा सब में से, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 168 गुना 2, 9 3 27, 21 गुना 8 आएगा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे 14x आएगा। अब और क्या कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आएगा, 168 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 84, और ये हो जाएगा 7x। 84 माइनस करोगे दोस्तों तो कितना बचेगा, डायरेक्ट 84 बचेगा, 84 बराबर है 7x के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12 से 84, x की वैल्यू आएगी 12, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 18 मैन कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 30 डेज, 18 मैन 30 डेज में किसी काम को करते हैं, कहते हैं इसी काम को 16 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट 36 डेज, 16 वुमेन करती हैं 36 डेज में। 15 मैन स्टार्ट द वर्किंग एंड आफ्टर 9 डेज दे विल रिप्लेस बाय 18 वुमेन, इन हाउ मेनी डेज विल 18 वुमेन कम, सेम पैटर्न पे बिल्कुल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कॉमन आएगा 18 दूनी 36, 36 कॉमन आएगा तो सीधा जो इफिशियंसी आ जाएगी 15m बराबर आएगा, 36 कैंसिल आउट हो गया, 36 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 36 से डिवाइड करेंगे 16 वुमेन के बराबर। मैन और वुमेन की इफिशियंसी क्या आएगी, मैन की आएगी जो वुमेन के साथ है 16 और जो वुमेन की आएगी 15, ये इफिशियंसी का रेशियो आएगा। अब टोटल काम यहाँ से आएगा, यहाँ पे 16 पुट कर दो, 18 गुना 16 गुना 3, 18 गुना 16 गुना 30, ये टोटल वर्क आ गया। अब इस काम को कहता है 9 डेज तक तो 15 मैन स्टार्ट वर्किंग, और 9 डेज तक तो 15 मैन ने काम किया 9 डेज तक, और मैन की इफिशियंसी कितनी है, ये है 16। अब जो काम बच गया ये रिमेनिंग काम कहता है ये किया, रिप्लेस कर दिया इनको 18 वुमेन से, 18 वुमेन की इफिशियंसी है 15, मान लो ये x दिन में रिमेनिंग काम कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू ये भी टोटल वर्क ये भी टोटल वर्क। अब सबसे पहले जो कॉमन आता है ना वो काट दो, कॉमन आएगा इनमें से 9 दूनी 18, 18 कॉमन आएगा देखो सब में से, 18 कैंसिल आउट, ये आएगा 30 गुना 16, मतलब 16 3 48 480, 18 कैंसिल आउट करेंगे 9 दूनी 18, तो 15 8 120, तो ये आएगा 120, इस साइड माइनस हो जाएगा तो 360 बचेगा, और यहाँ से भी 18 कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा 15x के बराबर, तो x की वैल्यू आएगी 15 से भाग कर दो, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, कितने दिन में करेंगी, 24 दिन में रिमेनिंग काम को 18 वुमेन, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 12 वुमेन टू कंप्लीट इन इट 16 डेज, कहते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायर 12 वुमेन चाहिए पूरा काम करने के लिए 16 डेज में, ठीक है जी, कह सकते हैं 16 डेज में वुमेन पूरा काम कर सकती हैं। 12 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर ए फ्यू डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, 4 वुमेन लेफ्ट इफ द रिमेनिंग प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज, इन हाउ मेनी डेज द होल प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। अब ये टोटल काम है, अब इस काम को कहते हैं, इस काम को स्टार्ट किसने किया, 12 वुमेन स्टार्टिंग वर्किंग, 12 वुमेन ने वर्किंग किया स्टार्ट साथ में, तो मान लेते हैं x दिन तक इन्होंने साथ काम किया, 12 वुमेन ने काम किया x दिन तक। आफ्टर ए फ्यू डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 4 वुमेन लेफ्ट, अब वुमेन कितनी लेफ्ट हो गई 4, बची कितनी 8 वुमेन, इफ द रिमेनिंग प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज, ये 8 वुमेन है
तो यहाँ से इन्होंने जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट किया कितने दिन में, कहता है 18 डेज में। ठीक है जी। इन हाउ मेनी डेज द फुल प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, तो कितने टाइम लगा। अब यहाँ से देखो जो कॉमन आएगा ना वो काट दो पहले। कॉमन आएगा, एक तो आएगा यहाँ पे 12 कॉमन आएगा, 12 12 12 कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 16, डब्ल्यू भी कैंसिल आउट, 12 डब्ल्यू कैंसिल आउट कर दिया, ये आएगा 16, 12 डब्ल्यू कैंसिल आउट, ये आएगा एक्स, और ये आएगा यहाँ पे 12 कैंसिल आउट करोगे तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 3। ठीक है, 6 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2, और ये जो 12 है ये 12 तो कैंसिल आउट हो गया, 12 वुमेन। ठीक है, तो बचा कितना, 4 दिए 12, कितना बचा 12। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आई 4। तो इसका मतलब 18 दिन तो इन्होंने करा था लास्ट में जो रिमेनिंग काम था, 18 दिन तो ये, और 4 दिन ये लगे स्टार्टिंग में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, आप कहेंगे 22 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, 15 मैन एंड 16 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। 15 मैन प्लस 16 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं, ये हो गया टोटल काम 6 दिन में। इफ 12 वुमेन इफ 12 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 डेज। 12 वुमेन सेम काम को 32 डेज में कर सकती है। इन हाउ मेनी डेज विल 10 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। 10 मैन कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ से हम मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन आएगा वो काट दो, ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये आएगा हमारे पास 15 मैन, और यहाँ पे आया 32 दूनी 64 वुमेन। 64 60 में से 64 में से 16 गए, आप कहेंगे 48 बचेगा वुमेन, बराबर है 15 मैन के बराबर। ठीक है, तो 3 पे काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 पे आएगा 16, ये 5 16 बराबर है, मतलब 16 वुमेन बराबर है 5 एम के। ठीक है जी। अब मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी आएगी, मैन की आएगी 16 और वुमेन की आएगी कितनी, वुमेन की आई 5। अब आपको बताना है टोटल काम, यहाँ से निकालेंगे हम, टोटल काम ये हो गया। ठीक है, तो मैन की इफिशियंसी पुट करोगे, 16 गुना 15 करोगे, तो 16 गुना 15 करेंगे दोस्तों, 15 गुना 15 225, और 15 240, 240 तो ये हो गया, और 16 गुना 5 करेंगे 80 हो गया, 0 8 4 12 एक कैरी 320, और 6 12, ये हो गया टोटल काम। ठीक है, 320 गुना 6 ये टोटल काम हो गया, ये काम करवाना है। इन हाउ मेनी डेज विल 10 मैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। इफ 10 मैन इसको दिन कितने दिन में करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे 10 मैन, मैन की एफिशिएंसी है 16। अब 16 दूनी 32, 20 आया, 2 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, तो ये करेंगे 12 दिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए कैन कंप्लीट ए जॉब इन 36 डेज। एक इसी काम को 36 दिन में कर सकता है, और इसी काम को कहता है बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए। तो ए और बी की जो इफिशियंसी है, बी क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है ट्वाइस एफिशिएंट देन ए, इसकी 2 है, इसकी 1 है। ए स्टार्टेड द वर्क जॉइनिंग आफ्टर बी आफ्टर फ्यू डेज। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वाज जॉइंड बाय बी आफ्टर ए फ्यू डेज। ए ने वर्क स्टार्ट किया, और क्या हुआ, कुछ दिन बाद काम किया था उसने, और फिर उस दिन बाद क्या आया, फिर बी आया। इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 15 डेज, और सारा काम कितने दिन में हो गया, टोटल काम 15 डेज में। आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द टाइम ए स्टार्टेड वर्किंग डिड बी जॉइन विद ए। कितने दिन बाद बी ने ए के साथ ज्वाइन किया, आपको बताना है। तो यहाँ से दोस्तों टोटल काम हो गया 36। अब ए ने काम स्टार्ट किया, ए की एफिशिएंसी तो 1 है, मान लो ए ने क्या किया, एक्स दिन तक अकेले काम किया, कह सकते हैं इफ द होल वर्क वाज कंप्लीट इन 15 डेज। टोटल काम कितने दिन में हुआ, 15 डेज में हुआ। तो 15 माइनस एक्स, ये काम किसने किया, ए प्लस बी ने मिलकर किया। ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं, 3 करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से 36 बराबर आएगा एक्स, ये आया 45 माइनस 3x, इधर आएगा माइनस होगा 9 बचेगा, और ये माइनस 2x उस जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 9/, x की वैल्यू क्या आई 9/2। तो कह सकते हैं x क्या था, वो दिन था कि a ने अकेले काम किया, कह सकते हैं b ने इतने दिन के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, जितने दिन a अकेला करेगा उसके बाद क्या करेगा, b ज्वाइन करेगा, तो x की वैल्यू क्या है
ये टाइम कितना है 9/2 दिन मतलब 4.5 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 15 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। 15 मैन 8 दिन में काम कर सकते हैं। 18 वुमेन कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 18 वुमेन कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क 10 डेज, तो 18 वुमेन कर सकती हैं 10 डेज में। 6 मैन एंड 6 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है जी, एंड वर्क फॉर 10 डेज। इफ द रिमेनिंग वर्क नीडेड टू फिनिश इन 2 डेज, हाउ मैन शुड बी एडिड टू द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। इसको काम को खत्म करने के लिए अगर 2 दिन में करना है, रिमेनिंग वर्क नीडेड टू फिनिश 2 दिन में खत्म करना है लास्ट के, तो कितने और मैन की आवश्यकता होगी या कितने और वर्कर ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क क्या आएगा, 5 और 2 कॉमन आएगा इसमें से, 5 और 2। अगर 5 और 2 कॉमन 10 कॉमन आएगा, कह सकते हैं सीधा ये 15 8 120, 10 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 12 मैन बराबर आएगा 18 वुमेन के। और कॉमन आएगा 6 दूनी 12, 6 3 18। मैन और वुमेन की इफिशिएंसी, मैन की इफिशिएंसी 3 और वुमेन की आएगी यहाँ से 2। अब टोटल काम पुट कर दो यहाँ पे, 15 3 45, 45 गुना 8, ये हो गया टोटल काम। कह सकते हैं कितना हो गया, 45 के डबल 90 गुना 4 9 36, 360 काम है टोटल। अब देखो 6 मैन एंड 6 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। 6 मैन प्लस 6 वुमेन, इन्होंने काम स्टार्ट करना साथ शुरू किया एक साथ, ठीक है, करना शुरू किया और 10 डेज तक काम किया इन्होंने। तो ये काम कितना कर लेंगे, तो आप कहेंगे 6, तो कॉमन आएगा वही होगा मैन प्लस वुमेन की इफिशिएंसी, ये होगी 5 6 5 30 गुना 10 300। 300 काम कर लिया इन्होंने 9 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में सॉरी, बचा कितना 60। अब ये जो 60 काम कराना है ना, आखिरी के 2 दिन में कराना है, ठीक है, 2 दिन में कराना है। इन हाउ मैनी मैन शुड बी एडिड टू एग्जिस्टिंग वर्क इन 2 डेज। अब 2 दिन में, ठीक है, काम ये खत्म करना है, तो कितने मैन और ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो वुमेन तो दोस्तों कितनी है इसमें, 6 वुमेन है, 6 क्या है, वुमेन है, प्लस मान लेते हैं इसमें जो मैन ऐड करने पड़ेंगे, 6 मैन तो है ही है, एक्स मैन और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, और काम 2 दिन में कंप्लीट करना है। अब ये बराबर है 60 के, तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, ये 2 आएगा और ये आएगा 6W, तो W की वैल्यू 2 है, 6 दूनी 12, और ये आएगा 6M, M की वैल्यू 3 है, 6 3 18M, और ये आएगा XM, M की वैल्यू क्या है 3, 3X बराबर है सारा इसके बराबर है, तो 2 से काटेंगे, ये आएगा 30, और ये कितना आया 18 और 12 30 प्लस 3X, तो 3X बराबर है 0, माइनस हो जाएगा, तो X की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 0। तो इसका मतलब एक भी मैन की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा काम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइम टेकन बाय 24 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय 16 वुमेन टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। अब जितने काम को 16 वुमेन जितने टाइम में करती हैं, उतने टाइम से डबल टाइम किसको लगता है, 24 चिल्ड्रन को लगता है। कितना, 24 चिल्ड्रन को लगता है। तो यहां से हम कह सकते हैं, अगर इनको डबल टाइम लगता है तो हम कह सकते हैं 24 दूनी 48, ये टाइम क्या है, डबल है। 24 दूनी 48, 48 ही किसके बराबर है, 16 वुमेन के बराबर है, ठीक है। जितने दिन में काम 16 वुमेन करेंगे, उतने दिन में कितने करेंगे, 48 चिल्ड्रन करेंगे, हम ये कह सकते हैं। कैंसिल आउट करते हैं, 3C बराबर है वुमेन, एक वुमेन किसके बराबर है, 3 चिल्ड्रन के बराबर काम करती है, ठीक है। मतलब कि एक काम को करने में एक वुमेन जितना काम एक दिन में करेगी, उतना काम 3 चिल्ड्रन भी एक दिन में करेंगे, ये कह सकते हैं। W बराबर है 3C। अब यहां से दोस्तों देखो, अब आपको कहता है इफ 28 वुमेन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 8 डेज। इफ 28 वुमेन कितने दिन में करती है काम को, 8 दिन में करती हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं 28 वुमेन कर सकती हैं किसी काम को 8 दिन में, ठीक है। अब आप देखो 28 वुमेन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 8 डेज, हाउ मेनी डेज 28 वुमेन एंड 24 चिल्ड्रन टुगेदर टेक कंप्लीट द प्रोजेक्ट।
अब देखो 28 यहाँ से आप रिलेशन बनाओगे, 28 वुमेन प्लस 24 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। अब आपको पता है 28 वुमेन, ये तो 28 है, ठीक है, डब्लू, और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे ये है, ये इसके थ्री टाइम्स के बराबर एक डब्लू है, तो ये 8 डब्लू के बराबर होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं 36 वुमेन कितने दिन में इस काम को करेंगे ये हमें बताना है। अब देखो दोस्तों ये काम कहता है, जो काम है ये देखो, इफ 28 वुमेन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 8 days, तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं W1 M1 D1 वाला। 28 वुमेन कितने दिन में कर सकती हैं, 8 दिन में कर सकती हैं। अब इसी काम को आपको बताना है 36 वुमेन कह सकते हैं कितने दिन में करेंगे, मान लो x दिन में करेंगे, तो x की वैल्यू बतानी है, तो 4 7 28, 4 9 36, ठीक है। तो ये आएगा 56 बटे 9, 56 बटे 9 मतलब कि आएगा 9 चौका 9 छिका 54, 6 सही 2 बटे 9, ठीक है। तो ये काम होगा 28 वुमेन 24 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे, 6 सही 2 बटे 9 दिन में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 14 men can do a work in 18 days, 15 women can do the same work in 24 days. If 14 men work for the first 3 days, 10 women work after that of 3 days. Find the part of the work left after that. ठीक है, तो काम का कितना भाग बच गया ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज रिलेट करोगे ना, 14 मैन 18 दिन में कर सकते हैं और 14 मैन वर्क फॉर फर्स्ट 3 days। अब आप देखो अगर टोटल काम 1 है, 14 मैन 1 काम करते हैं 18 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, वो आप कहेंगे 1 18 काम करेंगे 14 मैन एक दिन में, और 3 दिन में कितना कर लेंगे 14 मैन, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो ये आएगा काम 1/6, कितना कर लेंगे 1/6। अब देखो कह सकते हैं वर्क डन बाय 10 वुमेन इन 3 days, ये निकालना आपको, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे M1 D1 M2 D2। अब आपको पता है वुमेन टोटल काम 15 दिन में टोटल काम कर सकती हैं, ये है टोटल काम। अब 10 days तक काम किया 3 वुमेन ने, ये है दोस्तों टोटल काम। 10 days तक 3 वुमेन ने कितना काम किया, मान लो ये किया W2, तो यहां से W की वैल्यू निकाल लो, तो 30 15 दूनी 30, 2 पे काटेंगे 12, तो W की वैल्यू आएगी 1/12। अब W की वैल्यू आई 1/12, तो यहां से हम कह सकते हैं टोटल काम कितना हो गया 1/3 दिन में 1/6, 3 दिन में यहाँ पे काम कितना हो गया 1/12, 1/6 प्लस 1/12, तो ये आएगा इनका एलसीएम 12 आएगा, तो 1/6 मतलब 2, 1/12 1, 3/12 1/4, 1/4 काम हो गया, तो बचा कितना 1 माइनस करेंगे 1/4, तो बचा कितना 3/4। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये था टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें आप फंस जाते हो एग्जाम में। तो आपको फंसना नहीं है, बैंकिंग का जो पैटर्न होता है जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन, आपको बस कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। पैटर्न कॉन्सेप्ट इसमें यही यूज होने वाला है, ठीक है। बाकी और कुछ इसका टाइम एंड वर्क का बेसिक ही रहता है, ज़्यादा इसमें शॉर्टकट यूज नहीं होते इतने सारे, ठीक है। जहाँ पे टाइम बचाने का है आप बचाओगे, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बेसिक से भी कर सकते हो बिल्कुल ही, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी अप्रोच आपको सीखनी है और अपना जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ानी है। बैंकिंग का पैटर्न थोड़ा सा होता ही कैलकुलेटिव है, हल्का फुल्का, तो उस हिसाब से आपको देख के कैलकुलेशन स्पीड आपको अपनी मेंटेन करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन पूछता है टाइम एंड वर्क में, तो इसको ये डिपेंड करता है आप कितना जल्दी सोल्व कर पाते हो, आप कमांड क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको कितना जल्दी रीड आउट कर पाता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कॉन्सेप्ट ये यूज होने वाला है, कोई अलग से स्टूडेंट इसमें कुछ और करने वाला नहीं है, यही यूज होता है, ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सोल्व करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।